तो जिम ओपनिंग कॉस्ट इन इंडिया। इंडिया में एक जिम लगाने के लिए, एक जिम ओपन करने के लिए कितनी कॉस्ट आती है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, आपको कितना खर्च आने वाला है एक जिम ओपन करने में, एक जिम लगाने में। तो इस वीडियो में मैं इंटीरियर की बात नहीं करूंगा, इंटीरियर के लिए अलग वीडियोज आपके लिए मिल जाएगी और ऑलरेडी एक वीडियो है भी, आप जाके देख सकते हो। इक्विपमेंट का टोटल कितना खर्चा आएगा इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो एक्सपेंसेस की बात है इक्विपमेंट की, वो कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है। फैक्टर नंबर 1 होता है लोकेशन, यानी आपकी लोकेशन कहाँ पे, आप मेट्रो सिटी में है, आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी में कहाँ जिम ओपन करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्पेस, जिम का स्पेस कितना बड़ा है, तो उसमें कितने कितने इक्विपमेंट आएंगे, क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा है आपकी फीस मतलब आप कितना रखना चाहते हो, वहाँ नॉर्मली कितना फी चार्ज किया जा सकता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक्सपेंसेस कितने आने वाले हैं। और चौथा जो फैक्टर है वो होता है आबादी की, जनसंख्या की, कि पॉपुलेशन कितनी है, जो जिम जाने वाली पॉपुलेशन है, खास करके वो जो यंग पॉपुलेशन है, तो 18 to 34 के लोग कितने हैं वहाँ पे, और उसके हिसाब से फिर आपका डिसाइड होगा आपको इक्विपमेंट का खर्चा कितना होने वाला है। तो पहले फैक्टर की बात करें, जैसे कि सपोज कीजिए आपको जिम लगाना है एक मेट्रो सिटी में, जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, ऐसे सिटी में जिम लगाना है। अब आप देखिए वहाँ पे बहुत सारे जिम होते हैं, कंपटीशन बहुत टफ होता है, लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है, तो जिम में जेंट्री बहुत अच्छी आती है, मेंबरशिप बहुत अच्छा मिलता है। अब वहाँ पे आप अगर एक प्रीमियम इक्विपमेंट, इंडियन इक्विपमेंट डालेंगे जो कि किसी से भी कम ना हो, लाइक इम्पोर्टेड हो, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, उसका लुक बहुत अच्छा हो, तो आपको इंटीरियर का खर्चा तो आएगा ही, वो बिल्कुल सेपरेट मुद्दा है, वो सब्जेक्टिव हो जाता है कि आप इंटीरियर पे कितना खर्च करना चाहते हो। बट एक इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 11 से 12 लाख रुपए में एक डिसेंट इक्विपमेंट, एक अच्छी क्वांटिटी में इक्विपमेंट मिल सकता है और बहुत हाई परफॉर्मिंग इक्विपमेंट मिल सकते हैं। प्रीमियम इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे कि उसमें आपको कार्डियो, स्ट्रेंथ और फ्री वेट्स, ये तीनों अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। तो कार्डियो में, अब क्योंकि मेट्रो सिटी है, तो कार्डियो में आपको ट्रेडमिल मिनिमम 3, क्रॉस ट्रेनर, पिन बाइक्स मिनिमम 3, क्रॉस ट्रेनर 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो आप। उसके अलावा आप स्टेयर मास्टर, आजकल स्टेयर मास्टर का बहुत ही प्रचलन में है, बहुत ही ट्रेंडी है, तो स्टेयर मास्टर रख सकते हो आप, एयर रोवर रख सकते हो आप, कर्व ट्रेडमिल रख सकते हो, अगर आप 2 ट्रेडमिल रखते हो 1 कर्व रख सकते हो। उसके अलावा देखिए कार्डियो पे ही फीस मिलता है आपको, कार्डियो जितना ही अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो जेंट्री आ रही है जिम में, या तो उनका गोल फिटनेस ओरिएंटेड होता है, वो फिटनेस अपना मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर वो वेट लॉस के लिए आते हैं। तो कार्डियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक जिम में, कि कार्डियो कितनी संख्या में है और क्या क्या इक्विपमेंट है कार्डियो के उस जिम में, तो फी बहुत अच्छी मिल जाती है आपको। उसके बाद आपके स्ट्रेंथ सेक्शन की बात करें तो स्ट्रेंथ भी टोटल होना चाहिए, लाइक फेक डेक फ्लाई, लेग पुल डाउन, सिटेड रो, लेग कर्ल एक्सटेंशन, आप फंक्शनल ट्रेनर हो गए, आपको बाइसेप्स ट्राइसेप्स मशीन हो गई, आपके ओलंपिक बेंचेज हो गए, कुछ हैमर मशीन्स हो गई। और फ्री वेट की बात करूँ तो डंबल, प्लेट, रॉड्स की संख्या अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मेट्रो सिटीज़ में आप 11 से 12 लाख रुपए में बहुत ही अच्छा एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रीमियम इंडियन इक्विपमेंट लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका एक बजट डिसाइड हो जाता है। अब बात करते हैं, बहुत ज़्यादा जो संख्या में जिम ओपन कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी डिस्ट्रिक्ट का एक हेडक्वार्टर जो होता है, सिटी होती है, लाइक सपोज कीजिए इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, पटना हो गया, लखनऊ हो गया। इन सिटीज़ में आपको पॉपुलेशन अच्छी है, मेट्रो सिटी की तरह नहीं है, जैसे दिल्ली मुंबई की तरह तो नहीं है, लेकिन फी इनकम लेवल अच्छा है, और इन सिटीज़ में आपको फी 1000, 1200, 1500 मंथली मिल जाता है, अगर आप एक अच्छी एरिया में अच्छे स्पेस के साथ जिम ओपन करना चाहते हैं। अगेन आपका जो इंटीरियर है वो सब्जेक्टिव है, आप कैसा रखना चाहते हैं, उसका खर्चा बिल्कुल ही अलग है। इक्विपमेंट की बात करूँ तो आपको 8 से 9 लाख रुपए में बहुत ही डिसेंट जिम विद गुड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, गुड क्वांटिटी ऑफ इक्विपमेंट मिल जाते हैं। इसमें आपको 2 ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, स्पिन बाइक्स, आपका स्टेयर मास्टर भी रख सकते हो आप। उसके अलावा स्ट्रेंथ के सारे इक्विपमेंट और फ्री वेट यानी डंबल, प्लेट, रॉड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। अब इनकी आपको लिस्ट चाहिए प्रॉपर, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉन्टैक्ट लिंक है, आप जाके कॉल कर सकते हो। आपको सारे जो भी हमारे पैकेजेज हैं या जो भी हमारा प्लान है इक्विपमेंट का, वो आपको शेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चन करेंगे आपसे, कितना स्पेस है, कितनी फ़ी चार्ज कर सकते हो, कंपटीशन लेवल कैसा है वहाँ पे, उससे हमें आइडिया लगता है कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी करनी चाहिए, ज़्यादा ओवर चार्ज भी ना हो कि मतलब आपके यहाँ 8 लाख तक का जिम ओके है पर आपने 12-15 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ROI आपका अच्छा होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए। जो भी आप लगाते हो उसका 12 to 18 मंथ्स में इक्विपमेंट का खर्चा आपको वापस आना चाहिए, आपको रिटर्न होना चाहिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिम है, टियर 2 सिटीज बोल सकते हैं, टियर 1 भी आ जाता है इसमें, तो इतना खर्चा आपका होने वाला है इक्विपमेंट के ऊपर।
अब बात करते हैं हम थोड़ा छोटे टाउन की, जहाँ पे 3 से 4 लाख की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जनसंख्या है। वहाँ आप 6 से 7 लाख रुपए में एक अच्छा विद कार्डियो जिम लगा सकते हो, जिसमें आपको 2 ट्रेडमिल, 2 स्पिन बाइक, क्रॉस ट्रेनर, इक्विपमेंट्स कुछ, जिसमें हैमर इक्विपमेंट तो बहुत थोड़ा ही आ सकता है क्योंकि आपका बजट कम हो गया, पर कंपटीशन को आप मात दे सकते हो क्योंकि लगभग इतने ही इक्विपमेंट वहाँ मिलते हैं। अब आपको एज ऐसे मिलेगी क्योंकि आप प्रीमियम इक्विपमेंट डाल रहे हो। उसके बाद आपका एक फ़ी जो चार्ज करना है आपको, वो 8 to 1000 रुपीज़ नॉर्मली वहाँ पे ट्रेंडी फ़ी है। तो अगर आप 100-200 एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हो अगर आप प्रीमियम इक्विपमेंट डालते हो। तो अगेन आप डिपेंड करता है कि आपका इंटीरियर कैसा, आपने उसमें कितने एक्सपेंसेस कर रखे हैं, तो उसमें भी जो खर्चा है, अगर आप बहुत डिसेंट आपने इंटीरियर करा रखा है तो आजकल इंटीरियर बेसिस पे ही जिम में कितना हाइजीन मेंटेन है और लोकेशन कहाँ पे है, एग्जैक्टली आप कहाँ पे लाई करते हो, कहाँ पे आपका जिम है, उससे क्या होता है पार्किंग का एरिया और विजिबिलिटी और बहुत आना जाना जिम में ईजी हो, आसान हो, ज़्यादा गली में अंदर ना हो, मेन रोड पे या ऐसी एक्सेस बहुत अच्छा हो, ऐसे लोकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम रूरल एरिया की, विलेज जो छोटे कस्बे होते हैं, थाने लेवल पे, तहसील लेवल पे जो एरिया होता है। अब तहसील लेवल के एरिया में आपको 2 एरिया डिफाइन होता है। एक तो ऐसा होता है जहाँ पे पॉपुलेशन तो अच्छी है पर इनकम लेवल लोगों का अच्छा नहीं है। इनकम लेवल अगर लोगों का अच्छा नहीं होगा तो आपको फ़ी ज़्यादा 500 दे सकते हैं, 400-500। और एक जगह जहाँ पे आप 600-700 चार्ज कर सकते हो, 800 भी चार्ज कर सकते हो, मंथली की बात कर रहा हूँ मैं। अब जहाँ पे आपको 700-800 मिल जाएगा वहाँ पे आपको ट्रेडमिल डालना पड़ेगा, स्पिन बाइक्स डालनी पड़ेगी और इक्विपमेंट भी अच्छी क्वांटिटी में डालनी पड़ेगी। तो आप अंडर 6 लाख, 5 to 6 लाख अगर एक ट्रेडमिल डालते हो, आप एक साइकिल डालते हो और इक्विपमेंट डालते हो, तो इसमें 700 फी चार्ज कर सकते हो और 6 लाख के अराउंड ये इक्विपमेंट आपको प्रॉपर मिल जाते हैं। मैंने ये जितना ही बताया इंक्लूडिंग जीएसटी बताया, इसमें और भी एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा और इंस्टॉलेशन का थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस आते हैं। वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि जिस फैक्ट्री से आप मटेरियल ले रहे हो वहाँ से आपकी लोकेशन कितनी दूर है। तो अगर लोकेशन ज़्यादा दूर है तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस आपको इंस्टॉलेशन का देना पड़ता है, और अगर आपका नियर बाई है तो हो सकता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। उसके बाद अगर 400-500 फी है तो वहाँ कार्डियो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। मतलब आप मिनिमम प्रीमियम क्वालिटी की जो ट्रेडमिल्स होती हैं वो मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होती हैं, 1.35, 1.40, 1.45 ऐसे उनका रेंज है। सस्ते भी आते हैं पर सस्ते में क्या होता है कि सर्विस का इशू रहता है, मतलब वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, आउट ऑफ सर्विस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कोशिश करो आप कि अगर कार्डियो लो तो आप अच्छी हाई क्वालिटी कार्डियो लो, क्योंकि क्या होता है स्ट्रेंथ में तो कुछ होता नहीं, स्ट्रेंथ तो पूरा आयरन मेड है, उसमें ज़्यादा पुल्ली, केबल ये सब वेयर एंड टेयर होता है और इजीली बंदा खुद भी चेंज कर सकता है, अवेलेबल होना चाहिए मटेरियल। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या होता है, अगर वो आउट ऑफ सर्विस हो गया और कुछ ख़राब हो गया उसमें टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है और उसमें वक्त लगता है, टेक्नीशियन जाएगा सर्विस करेगा, तब तक वो मशीन बंद रहेगी, तो हैम्पर होता है उसमें। आपके जो क्लाइंट होते हैं वो नाराज़ होते हैं, वो कई क्लाइंट छोड़ के चले जाते हैं। तो प्रीमियम क्वालिटी का लें ताकि उसमें कोई ज़्यादा जल्दी इशू ना हो, टाइमली इनको सर्विस मिलती रहे, टाइमली पूरे जिम की सर्विस आप कराते रहें। तो उसमें आपको 4 to 5 लाख में एक प्रीमियम क्वालिटी की, अगर आपकी फ़ी 500 तक की है तो एक प्रीमियम क्वालिटी की 4 to 5 लाख में जिम मिल जाता है। अगेन उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा होता है। तो आपका बेसिकली यही खर्चा है जो भी मैंने आपको रेंज बताया कि जिम ओपन करने के लिए ये खर्चा है। अब उसमें भी सेगमेंट होते हैं बहुत ही, जैसे आप मुंबई में बांद्रा में खोल रहे हो, आप दिल्ली में आप कनॉट प्लेस पे खोल रहे हो, तो कंपटीशन लेवल अलग होता है। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की फ्रेंचाइज होती हैं और फिर उसमें फीस भी आपको 3500-4000 मंथली, ऐसे एनुअल फीस 16,000 to 20,000 30,000 होते हैं। तो फिर उसमें हाई क्वालिटी ब्रांडेड जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं बाहर के, यूएस के, वो लगते हैं। उस सेगमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इस सेगमेंट की बात कर प्रीमियम इंडियन इक्विपमेंट का क्या खर्चा आता है। अब इंडियन इक्विपमेंट में बहुत सारे रेंजेज होते हैं, अब उसमें क्या क्वालिटी आप चूज़ कर सकते हो, कितना सस्टेनेबल है वो, मूवमेंट, फिनिशिंग, हेवीनेस, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैं जो हाई क्वालिटी प्रीमियम इक्विपमेंट होते हैं उनकी बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई। अब आपको अगर कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, आप जाके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम की तरफ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, किस क्वालिटी का मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी आएगी, क्या स्पेस है आपको, उसके अकॉर्डिंग क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इक्विपमेंट की वीडियो समय समय पर आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। थैंक यू सो मच।